हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या होता है स्टार कनेक्शन और क्या होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन से कैसे डिफरेंट है और इलेक्ट्रिकल मशीन में हम किस प्रकार से स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या होती है सिंगल फेज सप्लाई और क्या होती है थ्री फेज सप्लाई। तो आखिर अपन थ्री फेज सप्लाई को सिंगल फेज सप्लाई से क्यों बेहतर मानते हैं, उसके लिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल की स्टडी करेंगे। मान लो आपके पास एक मशीन है जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसको आप सिंपली एक सिंगल फेज अल्टरनेटर से रन करवाते हो, जिसके दो टर्मिनल, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल फ्लो होने वाली करंट आई है। उस केस में अपनी पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू वी आई कोस पाई। वी क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है जिसको आप सिंपली फेज और न्यूट्रल में मल्टीमीटर को अप्लाई करके पता कर सकते हो, और आई फ्लो होने वाली करंट और कोस पाई यहाँ पे पावर फैक्टर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली सिंगल फेज सिस्टम की पावर आ जाएगी। अभी मान लो आपका वर्क 3 गुना इंक्रीज हो गया, तो उस केस में आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 3 मशीन को 3 डिफरेंट अल्टरनेटर से रन करवाओ। इस केस में क्या होगा कि आपका सिस्टम का इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मशीन्स 6 है और आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा, और आपके सिस्टम का वेट भी इंक्रीज हो जाएगा और नंबर ऑफ कंडक्टर भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे अपने सिस्टम में लॉसेस ज़्यादा होंगे और एफिशिएंसी कम हो जाएगी और अपने सिस्टम की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब डिसएडवांटेज से अपन को बाहर आने के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो अपने सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करे और अपने सिस्टम की कॉस्ट को भी कम करे। उसके लिए अपन एक ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि तीनों मशीन को एक ही सिस्टम में फीड करे और तीनों अल्टरनेटर को एक ही सिस्टम में फीड करे, जिससे अपने सारे एडवांटेज को अपन लेस कर सके और नंबर ऑफ कंडक्टर को भी अपन रिड्यूस करें। इसके लिए अपन क्या करते हैं, थ्री फेज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। और थ्री फेज सिस्टम में आपको पता है पावर क्या होगी, वो जैसे सिंगल फेज में वी आई कोस पाई होती है, उसी प्रकार थ्री फेज में क्या होगी, 3 VI कोस पाई होगी। वी यहाँ फेज वोल्टेज है और आई क्या है, यहाँ पे फेज करंट है। फेज वोल्टेज का मतलब है कि फेज और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज होता है उसको अपन फेज वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन जानेंगे स्टार कनेक्शन के बारे में, जिसको 4 वाई सिस्टम भी कहा जाता है और इसमें एक न्यूट्रल भी होता है। तो आपको पता है थ्री फेज सिस्टम में 3 वाइंडिंग होती है और तीनों वाइंडिंग के 2-2 टर्मिनल होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल कितने होंगे, 6। जैसे मान लो एक वाइंडिंग का टर्मिनल है A1 A2, दूसरी वाइंडिंग का टर्मिनल है B1 B2 और तीसरी वाइंडिंग का टर्मिनल है C1 और C2। अगर आप तीनों वाइंडिंग के एंड टर्मिनल मतलब A2 B2 और C2 को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो जो अपना A1 है वो होगा आर फेज और B1 क्या होगा, वाई फेज, और C1 जो क्या होगा वो होगा बी फेज। और जहाँ पे तीनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट होते हैं उसको अपन न्यूट्रल पॉइंट मानेंगे। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आप देख सकते हो, जहाँ पे अपने को आर फेज मिल रहा है, वाई फेज मिल रहा है और बी फेज मिल रहा है, और किन्हीं दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको अपन लाइन वोल्टेज बोलते हैं। फेज मतलब किसी भी दो फेज के बीच में, चाहे वो आर वाई हो या वाई बी के बीच में, उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं, जिसको आप वी एल से या ई एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी प्रकार एक फेज वोल्टेज होता है जिसको क्या मानते हैं अपन, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको अपन फेज वोल्टेज कहते हैं। जैसे आर से न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, वाई से न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और बी से न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। उसको अपन ईपीएच या वीपीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक होती है लाइन करंट और दूसरी होती है फेज करंट। फेज में फ्लो होने वाली करंट को फेज करंट कहते हैं और लाइन में फ्लो होने वाली करंट को लाइन करंट कहते हैं। आपको पता है थ्री फेज सिस्टम में पावर क्या होती है टोटल, वो होती है 3 VPH IPH कोस पाई। और अगर स्टार कनेक्शन है तो वहाँ पे जो IL है मतलब लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल होगी। आप देख सकते हो सीरीज में है तो दोनों इक्वल है, और VL जो होगा वो √3 VPH के इक्वल होगा। ये अपन इसको सोल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस पावर को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 VPH IPH कोस पाई। इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको पता है √3 VPH को अपन VL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और IPH को अपन IL स्टार कनेक्शन में लिख सकते हैं। तो जो टोटल पावर आएगी थ्री फेज स्टार कनेक्शन की वो क्या आएगी, P इज इक्वल टू √3 VL IL कोस पाई। इसका मतलब है कि आप स्टार कनेक्शन की पावर दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो VPH IPH कोस पाई वाला फॉर्मूला है, दूसरा आप लाइन वोल्टेज निकाल लोगे तो उससे भी आप थ्री फेज सिस्टम का पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अपन बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की, जिसको 3 वाई सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें वाइंडिंग के टर्मिनल को इस प्रकार कनेक्ट करेंगे कि C2 को A1 से कनेक्ट कर दिया और उसको आर फेज मान लिया, A2 को B1 से कनेक्ट कर दिया उसको वाई फेज मान लिया, और B2 को C1 से कनेक्ट कर लिया और उसको बी फेज मान लिया। आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 3 फेज है, कोई न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल नहीं है तो करंट को रिटर्न पाथ कहाँ से मिलेगा गाइज, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि करंट को सर्कुलर पाथ मिल जाता है, जिससे करंट फ्लो हो सकती है। तो न्यूट्रल की कोई जरूरत नहीं है। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आप नेक्स्ट चेक कर सकते हो। ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। EL क्या है, लाइन वोल्टेज है, EPH क्या है, फेज वोल्टेज है। उसी प्रकार IL लाइन करंट है और IPH क्या है, फेज करंट है। तो थ्री फेज में पावर क्या होती है, वो होती है 3 VPH IPH कोस पाई होती है। और जब डेल्टा कनेक्शन है तो VL VPH के इक्वल होगा। मतलब
लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, आप देख सकते हो यहाँ से। और जो लाइन करंट IL वो √3 IPH के इक्वल होगी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे तो अपने पास जो टोटल पावर आएगी 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की वो आएगी √3 VL IL cos फाई, वही पावर आएगी जो स्टार कनेक्शन में आई थी। तो स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, 3 फेज में अपन पावर को कैलकुलेट करना हो तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है √3 VL IL cos फाई। VL यहाँ पे लाइन वोल्टेज है और IL क्या है आपको पता है, लाइन करंट, और cos फाई है पावर फैक्टर। तो गाइज ये था स्टार और डेल्टा कनेक्शन में बेसिक डिफरेंस। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।